लगभग पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है जानते हैं? ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्ल पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की बहु की श्रृंखलाएं होते हैं। क्या कहते हैं फिर समझिए। कोशिका कोशिका क्या किसको कहेंगे? हमारे शरीर की सबसे जो छोटा छोटा भाग होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका है जो कोशिका के केंद्रक में जो पाए जाने वाले जो अम्ल पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की बहुलकी श्रृंखलाएं होते हैं तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। इसकी खोज फ्रेडरिक विश्वर ने की थी। फिर से समझिए, ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्ल पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की बहुलकी श्रृंखलाएं होते हैं तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। इसकी खोज फ्रेडरिक विश्वर ने की थी। पूछेगा कि इसका खोज किसने किया था न्यूक्लिक अम्ल का? आप बोलिएगा कि इसकी खोज जो फ्रेडरिक विश्वर ने की थी। अब जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल है जो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि न्यूक्लिक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4। आप जानिएगा तो मार दीजिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 अणुओं से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल है जो कितने अणुओं से बना हुआ है? 3 अणुओं से बना होता है। फर्स्ट में देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट हो गया शर्करा, दूसरा हो गया फास्फोरिक अम्ल, तीसरा हो गया नाइट्रोजनी क्षार। तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। नेक्स्ट बताया आपको, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 अणुओं से बना। पूछेगा न्यूक्लिक अम्ल कितने अणुओं से बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल 3 अणुओं से बना होता है। कौन कौन हो गया? फर्स्ट शर्करा हो गया, दूसरा हो गया फास्फोरिक अम्ल हो गया, तीसरा क्या हो गया? नाइट्रोजनी क्षार। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीकरण के नियम क्या है? पृथ्वीकरण जो होता है इसके नियम को कहता है बताने के लिए। तो मेंडल का पहला नियम जिसे पृथ्वीकरण का नियम भी कहा जाता है। मेंडल ने जो प्रथम नियम दिया था तो मेंडल के प्रथम नियम को ही पृथ्वीकरण का नियम कह सकते हैं। तो युग्मकों के निर्माण के दौरान जब युग्मक का निर्माण करते थे उसके दौरान किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार 2 एलिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक एलिन वहन करता है। फिर से समझिए पृथ्वीकरण के नियम क्या है। मेंडल का पहला नियम जिसे पृथ्वीकरण का नियम भी कहा जाता है या कहते हैं, युग्मकों के निर्माण के दौरान युग्मक का जब निर्माण हुआ या इसका निर्माण हो रहा है, युग्मक के निर्माण के दौरान किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार 2 एलील एक दूसरे से अलग, 2 एलील पाया जाते हैं युग्मक में, दोनों क्या आ जाते हैं? अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक एलीन वहन करता है। केवल एक ही एलीन क्या करता है? वहन करता है। वहन माना ढोने का काम करता है।
चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कैपिटल टी क्या हुआ, शुद्ध लंबा पौधा हुआ, शुद्ध लंबा पौधा हुआ। इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। स्मॉल टी क्या हुआ, बौना या अशुद्ध पौधा हुआ। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इधर स्मॉल टी, कैपिटल टी हो गया ये स्मॉल टी, तब दोनों में मिलते हैं तो कौन सा पौधा होगा, अशुद्ध लंबा। क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा। फिर से दोबारा देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो क्या हो रहा है, इसमें भी एक कैपिटल टी आ रहा है, एक स्मॉल टी आ रहा है, तो क्या हुआ, अशुद्ध लंबा हुआ। फिर से देखिए स्मॉल टी कैपिटल टी, तो क्या हो रहा है, अशुद्ध लंबा हो रहा है। फिर से देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या हो रहा है, फिर ये अशुद्ध लंबा ही हो रहा है। ये जो युग्मक हुआ संक्रमण या निषेचन, और F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबा ही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सब में अशुद्ध लंबा ही हो रहा है, कोई शुद्ध नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या कि संक्रमण है, इसको पहले से ही है। जैसे कि हम लोगों में भी बीमारी होती है, जैसे कि हो गया टीबी, एक को हुआ सबको, जैसे कोरोना वायरस आया था 20 में, एक को हुआ पूरे देश फैल गया। तो उसी तरह क्या हो रहा है, अशुद्ध पौधा है, शुद्ध पौधा के साथ इसको हम क्या करा रहे हैं, दोनों को निषेचन करा रहे हैं, तो अशुद्ध लंबा ही आ रहा है, अशुद्ध लंबा ही आ रहा है, अशुद्ध लंबा ही आ रहा है, अशुद्ध लंबा ही आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप इस तरह से एग्जाम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो न्यूक्लियोसोम जैविक संरचना है जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर नहीं होती है। क्या कर, न्यूक्लियोसोम जो जैविक संरचना है, क्या एक जैविक संरचना है जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर नहीं होती। हिस्टोन है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं होती है। इसके इसके केंद्र विभाग H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये कौन प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियोसोम H2A से बना होता है, H2B से बना होता है, H3 और H4 हिस्टोन से कोई क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसके ऊपर डीएनए के 13/4 कुंडल होते हैं। ऐसा रचना डीएनए को संगठित एवं स्थिर करने में मदद करती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी रचना जो 13/4 कुंडल होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा रचना इसलिए होती है कि डीएनए को संगठित एवं स्थिर करने में मदद करती हैं, और ये जीन एक्सपेंशन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए H2A, H2B, H3, H4, ये देखिए इसका बना हुआ 13वां कुंडल है जो देख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये जो भाग है क्या हुआ, डीएनए हुआ, ये हुआ हिस्टोन एक्टिमर, H1 ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ये हुआ न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपका ये मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एडिशन कुमार भागलपुर से के नाम से है।